हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी गूगल्स के बारे में। गूगल्स का एल्गोरिथम, गूगल की हिस्ट्री एंड गूगल की इन्फॉर्मेशन। गूगल पर हर दिन लगभग 9 बिलियन से ज़्यादा गूगल सर्चेस किए जाते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यानी ये ऐसा हो गया कि दुनिया में रहने वाला हर एक इंसान दिन में एक न एक बार गूगल सर्च जरूर करता है। लेकिन इससे ज़्यादा कमाल की बात ये कि ये सब कुछ करना बिल्कुल फ्री है। यानी गूगल का हर एक प्रोडक्ट ऑलमोस्ट फ्री टू यूज़ है, चाहे वो जीमेल हो, गूगल पीडी में आपको या फिर गूगल प्ले स्टोर हो। लेकिन इतना सब कुछ फ्री करने के बाद भी गूगल का कैप मार्केट 2.19 ट्रिलियन से ज़्यादा का, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट बैठी है। गूगल की शुरुआत सन 1998 में हुई थी। कॉलेज प्रोजेक्ट जिसे बनाया था सर जी और लैरी पेज ने। गूगल को बनाया था वर्ल्ड के ऑल ऑफ इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज किया और एक्सेसिबल और यूजफुल बनाया जाए। गूगल का खुद से कोई मतलब नहीं है, लेकिन गूगल सबसे इंस्पायर्ड है। जैसे थाउजेंड्स में 3 जीरो होते हैं, 100 में 2 जीरो होते हैं, उस प्रकार गूगल में 100 जीरो होते हैं, इसलिए इस कंपनी ने इसका नाम गूगल रखा है। यानी हमारा इंजन इतना पावरफुल है, आपके लिए इंटरनेट पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ढूंढ कर लाएगा। साल 2000 में गूगल ने गूगल एडवर्ड्स इंट्रोड्यूस किया, जिसे आज हम गूगल एड्स कहते हैं, जो कि आगे चलकर गूगल का सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल बना। 2004 में गूगल ने जीमेल इंट्रोड्यूस किया। 2005 में गूगल ने गूगल मैप बनाया, जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। 2006 में गूगल ने यूट्यूब को खरीद लिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि पहले यूट्यूब एक अलग कंपनी हुआ करती थी, जो कि 2006 में गूगल ने यूट्यूब को खरीदा। 2008 में गूगल ने एंड्रॉइड का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जो कि आजकल हमारे आपके फोन में आता है, और इसी साल अपना वेब ब्राउजर यानी कि क्रोम को भी लॉन्च किया। इसके बाद गूगल ने हार्डवेयर प्रोडक्ट बनाने स्टार्ट, जैसे कि लैपटॉप, स्मार्टफोन एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, और आज गूगल प्रेजेंट में एआई में भी इन्वेस्ट कर रहा है। अब जानते हैं गूगल का बिजनेस मॉडल। गूगल सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है गूगल सर्च एड से। 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग लगभग 280 बिलियन का रेवेन्यू है, जिसमें से 162 बिलियन गूगल सर्च एड से, 32.78 बिलियन गूगल नेटवर्क एड से, जो कि आप अलग अलग वेबसाइट पर ऐड देखते हैं। उसके बाद 29.24 बिलियंस यूट्यूब एड्स है, और यही यूट्यूब एड्स यूट्यूबर्स के लिए इनकम का जरिया होता है। यानी जब कोई एडवर्टाइज अपनी एड्स को दिखाने के लिए यूट्यूब पर पेमेंट करता है, तो उस पेमेंट को गूगल एंड यूट्यूबर्स के बीच में स्प्लिट किया जाता है, जिसमें से 55% पैसा क्रिएटर्स का एंड 45% पैसा गूगल का। उसके बाद 29.24 बिलियंस प्ले स्टोर थे। यानी जब कोई प्ले स्टोर पर क्रिएटर्स को ऐप बेचता है, तो 70% क्रिएटर्स का एंड 30% गूगल का, और लास्ट में 26.08 बिलियन गूगल क्लाउड्स का। अभी आखिर फ्री का फंडा क्या? आखिर गूगल इतनी सारी सर्विसेज हमें फ्री कैसे देता है? तो इसका सिंपल सा मतलब ये है, अगर आपको बेसिक सर्विस चाहिए तो फ्री है, और आपको प्रीमियम सर्विस चाहिए तो पैसे पे करने पड़ेंगे। ये एक बिजनेस स्ट्रेटजी है, इसे प्रीमियम मॉडल कहा जाता है। एग्जांपल लें, जैसे कि जीमेल इस्तेमाल करना फ्री है, जीमेल की स्टोरेज लिमिट 15 GB है, लेकिन अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए तो पैसे पे करने पड़ेंगे। यूट्यूब पर आप वीडियो देखते हैं, और वीडियो के बीच में अगर आपको ऐड नहीं चाहिए तो पैसे पे करने पड़ेंगे, नहीं कि आपको यूट्यूब प्रीमियम खरीदना पड़ेगा। आप जानते हैं डेटा कलेक्शंस। आप जो भी चीज़ सर्च करते हैं, जो भी चीज़ देखते हैं, जो आप ईमेल भेजते हैं, इन सब चीज़ों के बेस पर आपको एक डेटा बनाया जाता है। यानी कि एनोनिमस डेटा कलेक्ट किया जाता है और टारगेटेड एडवर्टाइजर्स के लिए यूज़ किया जाता है। अगर इसे सिंपल शब्दों में कहें तो एक एड्स मॉडल है। यानी कि आपका एज ग्रुप क्या है, आप किस देश में रहते हैं, आप किस शहर में रहते हैं, किन चीज़ों के बारे में सर्च करते हैं, आपको क्या पसंद है, इन सब चीज़ों के बेस पर आपका डेटा प्रोफाइल बनाया जाता है। दूसरे पर्सपेक्टिव से एक एडवर्टाइजर होता है, वो चूज़ कर सकता है। सपोज करो आपका बिजनेस क्लोथ का है, और आप चाहते हैं कि आपके जो एड्स हैं वो 25 के बॉयज़ देखें जो स्पेसिफिक एनसीआर के पास रहते हो, तो उन्हें वो एड्स दिखाई जाते हैं, और यहाँ पर गूगल काम बन जाता है एक एडवर्टाइजर से एक यूज़र से मैच करने का।